हेलो बच्चों, मैं आज कुछ ट्रांसलेशन के बारे में बात करता हूँ। इंग्लिश टू हिंदी या वाइस वर्सा है। मैंने देखा है कि क्लास 8 के लेवल के बच्चों को कुछ दिक्कत होती है इंग्लिश में, जिसमें आदमी ये समझने के लिए दिक्कत होता है कि जैसे किसी मैथ में प्रॉब्लम वगैरह दिए रहते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो वो समझने में दिक्कत होता है। तो उसके बेस से हम कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ, वह खेलता है, मैंने कुछ लिख रखा है। तो देखेंगे सब में जो क्रिया है जिसको हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें ता या ती, ते, ये सब होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिसमें प्रेजेंट टेंस वैसे टेंस प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को वैसे वाक्य को बनाते हैं जो आपकी हैबिट या रेगुलर एक्टिविटी या रनिंग कमेंट्री वगैरह की बात होती है, जो फैक्ट्स है उसकी बात होती है, तो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जैसा हमने बताया कि ताती होना चाहिए अंतिम में, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो उसका एसेंट जो है उस शब्द का या सेंटेंस का, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा। तो हमारे इंग्लिश में इस तरह से एक रूल बना हुआ है कि हम किसी भी वाक्य को बनाने से पहले उसके रूल को फॉलो करेंगे। तो जैसे ही इसमें है, इसमें इस सब्जेक्ट सेंटेंस को देखते हैं। इसमें मैं जो है काम करने वाला है, ये वर्ब है और ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है, पर हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। सिर्फ मैं का अंग्रेजी आई और गो होगा। बस ये ही एक इसका ट्रांसलेशन हुआ कि मैं जाता हूँ का आई गो होगा। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। जैसे आई एम गो बहुत लोग बोल देते हैं, तो ये इस आई एम गो मतलब होगा मैं जाना हूँ। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो गलत है। आई गो होगा, गो से यहाँ पर जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन गो हो गया, उसमें एसेंट जो है हो जाता है आई गो, मतलब मैं जाता हूँ। ठीक है, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई गो होगा मैं, और गो होगा स्कूल के लिए टू स्कूल लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अंग्रेजी में आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश जो होता है, सब्जेक्ट पहले होगा, तो इसमें आई जो है काम करने वाला सब्जेक्ट को, मतलब जो काम करता है उसके बारे में पहले लिखते हैं। तो आई यहाँ पर काम करने वाला है कि कौन जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो मैं, तो आई पहले लिखे, उसके बाद वर्ब रहेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें ओमिट हो जाता है या छिपा हुआ है, यू कैन से लाइक दैट। तो और उसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब हो गया गो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इस लाइन में नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये एक तरह से इंग्लिश स्ट्रक्चर से हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे देखते हैं मैं, और पहले स्कूल आ जाता है, जैसे मैं स्कूल और जाता हूँ वर्ब। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है फिर वर्ब आ जाता है। ये हिंदी का स्ट्रक्चर है। अब देखिए हम वर्ब जो है जानते हैं कि जैसे गो का है, तो हम इसको भी वर्ब 1 में गो बोलते हैं, ये गो, और इसको वेंट बोलते हैं वर्ब 2 में, और वर्ब 3 में गॉन हो जाता है। प्ले का प्लेड होता है, और राइट का रोट रिटन होता है। तो ये तो आप सब जानते होंगे, पर मेरा हाईलाइट है कि हम वर्ब 1 में ही अभी हैं। ये वर्ब 1 प्योर यहाँ पर होगा, समझे? तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर होगा इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब में जब जरूरत हो तो एस और ई एस लगा सकते हैं, ई एस लगाना है। ठीक है, तो देखिए, तो मैं जाता हूँ कि मैं एस नहीं लगेगा, गो केवल होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पर हमने एक रूल चार्ट बना रखा है। देखिए एक पर्सन है और सिंगुलर प्लूरल है। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और सिंगुलर प्लूरल मतलब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई होगा, सेकंड पर्सन में वी है, इसमें यू है, इसमें भी यू होता है, और थर्ड पर्सन में देखिए ही, सी, राम, इट और दे है। तो ये पर्सन वाइज हमने ये एक चार्ट बनाया है। तो सिंगुलर में
जो है वर्ब वन ही रहेगा, ठीक है, और उसमें एस वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। इस सब में भी, सब में वर्ब वन यूज करना है, इस सब में वर्ब वन, पर इसमें जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब वन और उसमें एस और ई एस लगेगा, जैसे हमने यहाँ बताया था ई एस लगेगा, और इसमें भी वर्ब वन ही लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो हो गया। अब देखिए वह खेलता है, तो वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहा है, देखिए ये वाला फॉर्म जगह पे आ रहा है, जो काम करने वाला सब्जेक्ट है वो वह मतलब ही, तो ही लिखेंगे। और खेलता है तो खेलना का होता है प्ले, प्ले, और प्ले हो गया, पर यहाँ ही लगा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही आदमी है मतलब, कहने मतलब, तो यहाँ पर प्लेस होगा, एस लगा देंगे, ठीक है। ये प्लेस प्लुरल नहीं है, एक तरह से ये इसी से हम लोग का ये ता हो जाता है, इसमें ये जो एस लगने से या गो लगने से ये गो, तो इसके चलते ता हो गया वो, तो ही प्लेस लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है वी, और उसके बाद आप सोच सकते हो कि क्या होगा, मैं लिखूंगा ही प्ले होगा, सिर्फ प्ले, एस नहीं होगा इसमें, समझे ना, ही प्ले होगा सिर्फ ही प्ले। तो और उसके बाद यहाँ पर आगे लिखेंगे ही, सॉरी, वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है, वी प्ले क्रिकेट, यानी कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, ओके। देखिए ये वी कहाँ पर है, प्लुरल में है, तो इसमें वर्ब वन इस सब में है, तो वी के साथ वर्ब वन सिर्फ लगा दिए, प्ले और क्रिकेट, ओके। अब देखो तुम जाते हो, तो यू, और जाते का वो सिर्फ लगा दीजिए, क्योंकि ये यू जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी होता है और प्लुरल में भी होता है। तो एक यू का एग्जांपल मैंने ले लिया, वे लोग खेलते हैं, तो आप वे का हम लोग जानते हैं कि दे होता है, और खेलते हैं प्ले केवल होगा, इसमें भी एस नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, वर्ब वन होगा। और राम लिखता है, तो राम यहाँ पर आ गया, किसी का नाम होगा या ही होगा, सी होगा, इट हो सकता है, इट, तो हम लोग राम, ठीक है, और राइट लिखेंगे, राइट, और एस लगाएंगे इसमें, ठीक है। क्यों लगाएंगे एस, क्योंकि ये जो है राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो कि इस डिवीजन में आता है, इस एरिया में आता है, तो जो कि राइट्स हो गया है। जैसे एक और है, फैक्ट्स है, एक सेंटेंस, फैक्ट मतलब एवरग्रीन ट्रुथ है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कौन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी, यानी कि काम करने वाला पृथ्वी है, तो हम लोग लिखेंगे अर्थ। और उसके बाद देखो घूमता है, वर्ब खोज रहे हैं कौन सा वर्ब है, तो घूमता है, तो यहाँ मूव होगा, मूव होने के बाद इसमें देखते हैं हम पृथ्वी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, और ता है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, तो मूव्स कर देंगे, ठीक है। यही एस जो है ये घूमता हमारे एसेंट आ जा रहा है हिंदी का, ही अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऐसे लिख सकते हैं, तो इससे ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। या मूव्स देख लीजिए यहाँ पर इसके बाद, अब जैसे सचिन गेंद को मारता है 4 रन के लिए, तो देखिए ये रनिंग कमेंट्री है, जैसे कोई चीज एकदम अभी हो रहा है, समझो कि क्रिकेट मैच हो रहा है और उसमें मैच हो रहा है, तो हम सचिन बैटिंग कर रहा है यानी काम कर रहा है, तो हम सचिन लिखेंगे, सचिन मारता है, क्योंकि मारता लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हिट लगेगा, मारने का हिट होता है, पर ये जो सचिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है, तो हिट्स लगा देंगे, एस लगा देंगे, देखिए मारता है बॉल को, बॉल हिट्स द बॉल 4 रन के लिए, तो फॉर 4 रन्स, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस, सचिन हिट्स, और आपने बहुत कमेंट्री अगर सुना होगा इंग्लिश कमेंट्री, तो इसमें होगा। अगर आपको इंग्लिश अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखना है, तो आप देखेंगे 90% सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो रनिंग कमेंट्री में जो भी हमारे क्रिकेट कमेंटेटर हैं वो यूज करते हैं। आप अगर गौर से सुनेंगे कमेंट्री, तो आपको कुछ सीखने को मौका मिलेगा रनिंग कमेंट्री में। तो
रनिंग कमेंट्री मीन्स लाइव कमेंट्री जो होता है। तो ये चार्ट आप एकदम एवरग्रीन याद कर लीजिए, अपने माइंड में फिट कर लीजिए। स्ट्रक्चर ये बता दिया, और वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 क्या होगा। तो यहाँ पर हमने अभी सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या किया, अगर यहाँ पर गो होता है, जैसे वह जाता है, तो एस लगाना पड़ता है, मतलब ही गोज होना चाहिए था। जैसे वह जाता है का अंग्रेजी होगा ही, और गोज ओ लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग वर्ब के साथ एस लगाएंगे कुछ कुछ में। तो इसलिए कब एस लगेगा, एस कब लगेगा, ये थोड़ा आप धीरे धीरे आप हेल्प लेंगे किसी बुक वगैरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हम समझ सकते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक करें। इस तरह से हम इंग्लिश के कुछ और ट्रांसलेशन आपके पास प्रस्तुत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।